हेलो। आज हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो लेके जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है, किस किस प्रॉब्लम से जूझती है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो तीन प्रॉब्लम फेस करती है। बेसिकली तीन प्रॉब्लम फेस करती है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम प्रोड्यूस क्या करें। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हम उस चीज को कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है। और तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तीन प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या चीज? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज क्या प्रोड्यूस करें, किस चीज को प्रोड्यूस करें। अगर मान लो आपके पास पैसा है, आपका मन है कि हमको बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपके पास कैपिटल है, तो आप ये चीज़ सोचोगे कि यार मार्केट में अभी क्या ज़्यादा डिमांड है, क्या लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। उस चीज़ को आप एनालाइज करके सोचोगे अरे यार हमको इसका बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। तो आपको अभी ये चीज़ नहीं पता है कि हम प्रोड्यूस क्या करें, कि हम पेन प्रोड्यूस करें, कि जूता प्रोड्यूस करें, कि मार्कर प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, आपको नहीं पता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीज़ आते हैं। अभी हम पहला डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें तो इसमें सबसे पहला है व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है। और दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है। तो अब अगर पहला का बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसके अंदर दो चीज़ें आती है। क्या क्या? व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करें, इन व्हाट क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है। अगर हम ये पेन ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यू करते रहेंगे, खरीदे या नहीं खरीदे कोई। एक एनालाइज करेंगे कि हाँ हमको इसका 100 पीस बनाना है या 200 पीस बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है कि कौन सा प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है। कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है। अभी हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहला क्या है कि व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। तो कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, तो गुड्स हम लोग जैसे कोई सामान हुआ तो उसको हम लोग कमर्शियल वर्ड में गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड्स। दुनिया में तो बहुत सारी गुड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बेसिकली दो पार्ट में बांट देते हैं गुड्स को दो पार्ट में बांट देते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। कंजम्पशन मतलब यूज के लिए, अभी यूज के लिए। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा, पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या आ जाती है? कैपिटल का मतलब जैसे हो गया प्लांट,
मशीनरी, ठीक है, प्लांट मशीनरी, ये सब क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो वही चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल गुड्स में। मतलब ये कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो हमें मशीन चाहिए वो मशीन सब कैपिटल गुड्स से बनाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या तो फिर कैपिटल गुड्स बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि भाई क्या चूज़ किया जाए, कंज्यूमर गुड्स चूज़ किया जाए या फिर कैपिटल गुड्स चूज़ किया जाए, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स जो अभी कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, और कैपिटल गुड्स जो प्लांट और मशीनरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी अगर हम कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान दें, मतलब अभी कंजम्पशन के लिए अगर ध्यान दें, तो अभी अगर हम ऐसा कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अभी ही कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, अभी के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, अभी के जनरेशन के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, डेवलपमेंट अभी का होगा, अभी के जनरेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर जनरेशन की, तो फ्यूचर जनरेशन यहाँ पीछे रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स हम लोग अभी यूज़ करने के लिए बनाते हैं, तो इसमें फ्यूचर का कुछ फ़ायदा, फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं तो फ्यूचर जनरेशन पीछे रह जाएंगे, ठीक है, भले ही अभी का डेवलपमेंट होगा लेकिन बात की पीछे रह जाएंगे। लेकिन भाई अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स क्या करती है, ये फ्यूचर का सोचती है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ गए कि अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो वो प्रेजेंट जनरेशन से रिलेटेड है, कंज्यूमर गुड्स प्रेजेंट जनरेशन से रिलेटेड है, और कैपिटल गुड्स फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। हालांकि दोनों चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें तो फ्यूचर को प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन को। अगर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें तो फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर जनरेशन का फ़ायदा हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, लेकिन अभी हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम जो था व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, ये है। अब अगर हम किसकी बात करें, सेकंड प्रॉब्लम क्या था, सेकंड प्रॉब्लम था इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें। क्या था, इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, अब हम कितना प्रोड्यूस करें। अब कितना प्रोड्यूस करें, क्या, या तो हम कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। मान लेते हैं यहाँ पे है कैपिटल गुड्स और यहाँ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, यहाँ कैपिटल गुड्स और ये कंज्यूमर गुड्स। तो अगर हम कैपिटल गुड्स का डेवलपमेंट इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास इतना सारा रिसोर्स था, मेरे पास इतना रिसोर्स था, ठीक है, इसी में हमको या तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो भी बनाना है। तो अगर हम कैपिटल गुड्स, इतना सारा रिसोर्स अगर हम कैपिटल गुड्स में लगा दें तो ये किसके लिए बचेगा, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के लिए बचेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स हम ज़्यादा बना रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स कम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसको फ़ायदा, फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी के जनरेशन को फ़ायदा नहीं हो पाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल गुड्स अगर बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर गुड्स डिक्रीज हो जा रहा है ना। कैपिटल गुड्स अगर बढ़ा रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स हम कैपिटल गुड्स में लगा रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स में कम रिसोर्स लगा रहे हैं।
तो ये ज़्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है। तो अगर हम इसको क्या करें, कैपिटल गुड्स ही डिक्रीज कर दें, तो कंज्यूमर गुड्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, अभी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब करें तो करें क्या, इसको कम कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। क्या हो रहा है कि अगर हम एक चीज़ चूज़ कर रहे हैं, मतलब कैपिटल गुड्स चूज़ कर रहे हैं, तो हमको कंज्यूमर गुड्स कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स हमारे पास कम है। तो अगर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं तो कैपिटल गुड्स कम बनाना पड़ रहा है, और कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम बनाना पड़ रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि कितना प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। बट अभी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमको ये पता चला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अभी हम ये फाइंड आउट किए हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम है। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करें। अब प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला, ठीक है, प्रोड्यूस करने का दो तरीका है। हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो दो टेक्निक यूज करते हैं। पहला, है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। पहला है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। दो टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव क्या है? लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि हम लोग लेबर को यूज करके किसी भी चीज का प्रोडक्शन करें। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि हम लोग लेबर इंटेंसिव में मोर नंबर ऑफ लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वही अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव में, तो यहाँ नंबर ऑफ लेबर क्या होता है, लेस होता है। लेस नंबर ऑफ लेबर। कैपिटल का मतलब ही होता है मशीन के द्वारा, मशीनरी से वो सबको यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और लेबर इंटेंसिव में लेबर का इस्तेमाल करके। तो वाजिब है मशीन का काम फास्ट होता है। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो ये इफिशिएंट है। ठीक है, तो ये प्रमोट क्या करता है, प्रमोट्स इफिशियंसी। ये क्या प्रमोट्स करता है, इफिशियंसी। लेकिन वही अगर लेबर इंटेंसिव की बात करें
तो लेबर इंटेंसिव में क्या प्रमोट करता है? प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। क्या प्रमोट्स करता है? एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? अगर हम लेबर इंटेंसिव का टेक्निक यूज़ करें तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जो जिनको रोजगार नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग के पास जॉब आ जाता है, इनकम का सोर्स आ जाता है। तो हम लोग अगर लेबर इंटेंसिव यूज़ करें तो एम्प्लॉयमेंट आता है। वही अगर हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें तो इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, स्पीड में काम होने लगता है। तो इफिशियंसी आता है कैपिटल इंटेंसिव में, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव का बात करें तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेबर इंटेंसिव में हम लोग एम्प्लॉयमेंट ला सकते थे, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि हमारा स्पीड और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव बोले तो कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? इससे हम लोग का प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हमारा खर्चा कम पड़ता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको लेबर को पेमेंट नहीं करना है, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसके कारण जीडीपी जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये तो कैपिटल इंटेंसिव का हो गया। लेबर इंटेंसिव में एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ही, तो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में क्या है कि कैपिटल जो है, ठीक है, इंडिया में कैपिटल जो है वो लेस है, कैपिटल लेस है, लेकिन लेबर मोर है, ठीक है। तो क्या होता है कि रिसोर्स मेरे पास कम है और लेबर ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो पाता। फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं हो पा रहा है। कैपिटल कम है, इतना सा पैसा में ही, तो हम सबको तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और हम लोग लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की जो मोर डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल मोर है, कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन लेबर क्या है? लेस है। कैपिटल यहाँ पे उल्टा हो गया, कैपिटल ही ज़्यादा है और लेबर कम है, इसीलिए इंडिया से ज़्यादा सब लोग बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ काम नहीं मिल पाता और बाहर आसानी से काम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा तो है इन्वेस्ट करने के लिए, काम बहुत सारा है, लेकिन कोई करने वाला ही नहीं है, तो लेबर वहाँ लेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कैपिटल ही कम पड़ जाता है, तो यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम किस सोसाइटी के किस पार्ट के लिए प्रोडक्शन करें, हाई सेक्शन के लिए या लोअर सेक्शन के लिए, ये भी हमारा प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी को
सोसाइटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है रिच, दूसरा है पुअर। पहला है रिच, दूसरा है पुअर। तो हमको अब ये सोचना है कि अब रिच सेक्शन के लिए हम प्रोड्यूस करें लग्जरी आइटम या पुअर लोग के लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं। तो अगर हम पुअर सेक्शन पे ध्यान दें अगर हम पुअर सेक्शन पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है, वेलफेयर कर रहे हैं। तो अगर हम लोअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो वो इतना क्षमता वो लोग में होता है क्या कि ज़्यादा पेमेंट कर सके, महंगा चीज़ खरीद सके, ऐसा नहीं होता। वो लोग कम ही पैसा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कम दाम का है वही अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वाजिब बात है एज अ प्रोड्यूसर अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं पुअर सेक्शन के लिए तो सस्ता चीज़ ही प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रोड्यूस ये हमारा प्रॉफिट होगा क्या, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लेस हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण अगर प्रॉफिट हमको लेस हो रहा है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे क्या, ज़्यादा पैसा आ गया क्या, नहीं, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, जिसके कारण हमारा जीडीपी जो है कंट्री का वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज भी नहीं, इंक्रीज करेगा इन लो रेट, बहुत कम स्पीड में जीडीपी इंक्रीज करेगा कंट्री के लिए। तो अगर हम पुअर सेक्शन का ध्यान दें तो वेलफेयर तो होगा, ठीक है, वेलफेयर होगा सोसाइटी के लिए, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो पीछे रह जाएगा, वो कॉप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पुअर सेक्शन को ध्यान दें, लेकिन अगर रिच को ध्यान दें तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हमको बहुत होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन लोअर सेक्शन को क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। यहाँ पे लोअर सेक्शन को हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब पुअर सेक्शन को। तो यहाँ पे पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनको जो मिलना चाहिए था जस्टिस वो नहीं मिल पाएगा, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। अगर हम रिच के लिए ही सारा प्रोडक्शन करें तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे जीडीपी भी क्या हो जाएगा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जीडीपी ही इंक्रीज करके कंट्री चल जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं है। तो जीडीपी यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ पे जीडीपी भी इंक्रीज होगा लेकिन लो रेट पे, तो यहाँ वेलफेयर होगा लेकिन यहाँ पे वेलफेयर नहीं होगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गया कि अब किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, अब किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए ताकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया कि क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चूज करना पड़ेगा कि या तो सोसाइटी या तो जीडीपी, इस दोनों में चूज करना पड़ेगा कि जीडीपी हमको बहुत स्पीड में इंक्रीज करना है क्या, इसको सोसाइटी को इग्नोर करके, या सोसाइटी का वेलफेयर देखना है, जीडीपी से उतना मतलब नहीं है। अब दोनों में से कोई एक चीज़ भी हम लोग चूज नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद। तो आज हमने पढ़ा जो हमारी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब ने पढ़ा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।